हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज सारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में इसका बेसिक बता दिए हैं, जो नहीं देखे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें लिंक लगा दिए हैं। ठीक है बाबू, तो देखो क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है 2023 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी। तो यहाँ श्रेणी रही या श्रेणी रहे, दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही चीज हुआ। ठीक है ना। 19 पदों तक योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, योगफल के मतलब होता है SN। क्या होता है बाबू, SN। SN बड़ा फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। ये एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, SN = n/2 × a + an। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब an का मान दे रहेगा तब। an का मान दे रहेगा तब। देखो ध्यान से, तो इसमें तुमको क्या क्या निकालना है, a निकालना है और क्या निकालना है, d निकालना है और n निकालना है। देखो कैसे। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ रहता है उसको प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद को क्या लिखते हैं बाबू, a लिखते हैं। ये के मतलब क्या हुआ, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। और d के मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है बाबू, सार्वंतर। तो सार्वंतर होता है पदों के बीच के अंतर। कहों से 2 टर्म उठा लो, जैसे इतना है ना, 2 को उठा लो और सेकेंड के जस्ट पहले वाला घटा देंगे तो d का वैल्यू होता है। ठीक है ना। ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं। ये है ना। आगे क्या होगा बाबू, A4 होगा, फिर A5 होगा, फिर A6 होगा। कहां तक, AN तक। कहां तक जाएगा, AN तक। और D के मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है बाबू, सार्व अंतर। ये इसको पदांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, पदांतर। सार्वंतर बोलो या पदांतर। ठीक है ना। तब देखो D का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर होता है बाबू A2 - A1 बोलो, ये क्या A3 - A2 बोलो, ये A4 - A5 बोलो। देखो ध्यान से, A4 - A3 बोलो, ये A5 - A4 बोलो। कहने का मतलब जो संख्या रहता है उसका जस्ट पहले वाला घटा देंगे। ठीक है ना। कहां से 2 टर्म उठाएंगे ना, जिसे यहां से 2 टर्म उठाए तो इसका जस्ट पहले वाला घटा देंगे तो किसका वैल्यू होता है बाबू, D का वैल्यू होता है। देखो अब इसका सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो a बराबर प्रथम पद होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है ना, वो a का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, a का। अब निकालना क्या है बाबू, d। तो d 2 को उठा लो, सेकंड देखो ये 2 उठाए हैं, सेकंड है नहीं, इसका जस्ट पहले वाला घटा दो तो क्या होगा, 2/3 माइनस 3/4। आया समझ में। कहों से 2 टर्म उठा के जस्ट उसका पहले वाला घटा देंगे तो किसका वैल्यू होता है, d का वैल्यू होता है। ठीक है। अब देखो बाबू डिफरेंट है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा, 4 तिया 12। तो घटेगा तो क्या होगा, -1/12। तो d का वैल्यू कितना निकल गया, -1/12। ठीक है। अब क्या कह रहा, 19 पदों तक योगफल ज्ञात करिए। 19 पदों तक। यानी हमसे क्या पूछा बाबू, S19 = व्हाट, S19 = व्हाट। ठीक है ना। वो हमको निकालना है 19 पदों तक योगफल। जैसे ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, 19 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, वही हमसे पूछ रहा। ठीक है ना। तो देखो सूत्र इसका क्या होता है, SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है। ये क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है। इसको अंडरलाइन कर देना, कर दिया ना अंडरलाइन। अब देखना है S है, n के जगह पे कितना है, यहाँ 19 है। कितना है, 19। तो जहां जहां n है वहां क्या रखेंगे, 19। तो 19/2 2 गुने 2a मतलब क्या हुआ, 2 गुने a। तो a का मान कितना है, 3/4 है, प्लस n का मान कितना है बाबू, 19 है, -1 गुने d का मान कितना है, -1/12 है ना। अब देखो क्या, ये 19 बटा कितना है, 2 है। बोलो मरते था, मार देंगे। ये काट दो, कितना घटा, 2 बार में, यानी 3/2 हो गया, प्लस ये घटेगा क्या होगा, 18 होगा। और गुने क्या होगा बाबू, -1/12। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि चिन्ह है। अब देखो काट दो, 6 दूना 12, 6 तिया 18। ठीक है। तो ये क्या आ गया, 19/2। ये क्या है, 3/2। प्लस माइनस क्या होता है बुआ, माइनस होता है, प्लस माइनस। तो 3 गुने क्या, 3 ना होगा। अब बटा क्या है, 2 है। तो 19/2। तो देखो ये प्लस में ही माइनस में क्या हुआ बाबू, घट गया। क्या हुआ,
घट गया, तो प्लस माइनस घटेगा क्या बचेगा 0, और 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। तो कहने का मतलब हमको S19 का मान कितना गया बाबू 0, यही क्या हो गया हमको आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका 19 पदों का योगफल कितना होगा बाबू 0 होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 है समांतर श्रेणी 13 17 21 डॉट 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 क्या है 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पे बनाइएगा तो बहुत बड़ा नहीं पूरा शॉर्ट में बनेगा, ठीक है ना। अंतिम से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, नोट्स देकर लिखिए। अंतिम से nवां पद बराबर an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, कौन फॉर्मूला होता है यहाँ लिख लीजिएगा। अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र, अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कहेगा अंत से 5वां पद, तो an माइनस 4d होगा 5वां पद अंत से कहेगा। था अंत से करिए मान लीजिए 8वां पद, तो an माइनस क्या होगा 7d। अंत से 12वां पद तो क्या होगा n माइनस 11d, ये कम डी करके लिखेंगे। तो ये क्या हुआ बाबू फॉर्मूला हुआ अंतिम से क्या हुआ nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नोट्स में आप लिख लीजिए। अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे बाप रे, ज्यादा फुर्ती नहीं आ गया आपको बाजार में, हल्ला नहीं करना है, ठीक है। दे दे सानिया दे दे। देखो समांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, तो a का मान कितना है 13 है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहता है वो a का वैल्यू होता है, और d क्या होगा सेकंड में से उसका जस्ट पहले घट जाएगा, कहां से घटा दो कितना होगा 4, और a का मान कितना दिया हुआ है बाबू 89। तो क्या करा अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अंत से, बोलो ना अंत से 7वां पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला an माइनस 6d, an माइनस 6d। तो n का वैल्यू कितना है बाबू 89 है, माइनस 6 गुने d का वैल्यू कितना है 4 है, तो 89 हो गया, ये कितना होगा छोटा 24 नहीं हो जाएगा बाबू, घटा देंगे क्या आ गया 65, क्या आ गया 65। तो यही क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। लेट यू साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कोई भी बोलना नहीं, समझना है खाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाले, योगफल निकाले। तो देखो बाबू 0 तो विषम संख्या होता नहीं, 1 से स्टार्ट होता है क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस कहां तक लिखते जाएंगे बाबू 49 तक। तो इसको जोड़ेंगे ऐसे करके बहुत समय नहीं लग जाएगा, ठीक है। तो ये एपी से बनेगा, देखो कैसे, सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन लिखें, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू एपी। एपी मतलब क्या होता है समांतर श्रेणी। तो क्या है बाबू बोलो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट कहां तक बाबू प्लस 49 तक, ठीक 49 तक होगा ना। पहला पद क्या है बाबू इसमें 1 है, और डी का वैल्यू क्या होगा कोई सेकंड में से उसका जस्ट पहले घटा दो, डी का वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब देखना है बाबू इको पद गया है, ये क्या होता है n का मान होता है क्या था बाबू n का मान होता है, n का मान कितना है 49 है, क्या है 49 है, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना है बाबू Sn इक्वल टू वाट, ये निकालना है, योगफल का मतलब होता है Sn, क्या होता है ये हमको निकालना है। तो Sn निकालने के लिए इसका देखो दो फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं बाबू Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहला फॉर्मूला तो a है, और दूसरा क्या बताया बाबू Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस a। तो ए फॉर्मूला का भी यूज करेंगे जब n का मान दे रहेगा तब, इसमें n का मान दे रहे लेकिन n लिख लेगा तभी फॉर्मूला यूज करेंगे कोई भी। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे n निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे n। अब n कैसे निकालेंगे पता है, ये फॉर्मूला लगाकर n बराबर, ठीक है ना। तो देखो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। an का मान कितना है बोलो 49 है, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बाबू 1 है, और n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बाबू 2 है। तो 49 की प्लस में रहा है तो माइनस में n माइनस 1 गुने डी, ये घटेगा तो 48 होगा, n माइनस 1 गुने
2। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। तो n माइनस 1 गुने 2 इक्वल टू क्या होगा 48 होगा ना बुआ। तो n माइनस 1 बराबर 48 बटा 2। मरते था मार देंगे तो घटेगा क्या आएगा 24 आएगा। अरे कोई मैया भैया नहीं दिमाग खराब करता है। देखो अब यहाँ तक तो n माइनस 1 बराबर 24 हो गया। तो n बराबर क्या होगा 24 प्लस 1। तो n के मान कितना निकल गया हमें 25 निकल गया। क्या निकल गया ये आंसर थोड़ा था हुआ योगफल का रहा योगफल। तो हमको SN निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या था वो बोलो यहाँ लिख दो। क्या चीज सूत्र किसका सूत्र बाबू SN बराबर तो n बट्टा 2 इंटू a प्लस an। ठीक है ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओ वाला भी यूज करेगा तो एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन इसलिए शॉर्ट में बताओ। ठीक है अब देखो SN बराबर n का मान कितना निकला हुआ 25। क्या निकला है 25 बट्टा 2। ठीक है ना और a का मान कितना है बोलो 1 है। n का मान कितना है 49 है। तो ये क्या होगा 25 बट्टा 2 ये 50 में हो जाएगा। बोलो मरेगा तो मार देंगे 25 में हो गया। तो 25 गुने 25 बराबर कितना हो गया 625। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है ना यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन छूट जाएगा कर दो। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद कितना है -27 है तथा 12वां पद -39 है। तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकाले। प्रथम पद क्या था बाबू a बोलो या a1 बोलो। द्वितीय पद क्या होता है a2 होता है ना। तो ये दोनों की वैल्यू हमको निकालना है। देखो इसका सॉल्यूशन 8वां पद तो 8वां पद कितना दिया हुआ है -27 है ना। तो 8वां पद के मतलब क्या हुआ बाबू बोलो तो a प्लस 70 कितना है -27 इक्वेशन फर्स्ट। तथा 12वां पद कितना दिया हुआ है 12वां पद -39 है। तो 12वां पद का मतलब क्या हुआ a प्लस 11d इक्वल टू -39 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से तो फर्स्ट क्या है a प्लस 7d इक्वल टू -27 है बाबू। सेकेंड क्या है a प्लस 11d इक्वल टू -39 है। ठीक है ना। अब देखो कट रहा है तो सिंबल चेंज कर देंगे। माइनस से क्या लिखेंगे प्लस से क्या लिखेंगे माइनस प्लस है तो माइनस। ये तो घट गया प्लस माइनस ये घटेगा यहाँ क्या बचेगा वो -4d बचेगा। देखो 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। ठीक है ना और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ये बड़ा है ना देखो ध्यान से। तो d बराबर क्या हो जाएगा -4 आया समझ में। ये कट जाएगा ना 4 4 16 -4। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बोलो तो a प्लस 7d इक्वल टू -27 है बाबू। तो a प्लस 7d का मान कितना है -4 है इक्वल टू -27। तो a प्लस माइनस माइनस 28 इक्वल टू -27 होगा ना। तो a इक्वल टू -27 माइनस में उधर गया तो प्लस में तो घटेगा तो क्या बचेगा बाबू 5। क्या बचेगा 5। ठीक है ना। तो प्रथम पद क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या निकालना दूसरा पद ने a2 के मान में। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d पता है ना। तो a2 इक्वल टू a का मान कितना है 5 है प्लस d का मान कितना है -4। तो a2 इक्वल टू 5 -4 होगा ना प्लस माइनस माइनस। तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो प्रथम पद कितना आ गया बुआ 5 और द्वितीय पद कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना है। क्या करा समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 इक्वल टू कितना है 84 है का सार अंतर ज्ञात करें। सार अंतर क्या था बाबू d होता है। क्या होता है d होता है। तो a21 है माइनस a7 इक्वल टू कितना बाबू 84 है। अच्छा a7 के मतलब पता है क्या होता है प्लस 6d। अच्छा बताना रानी तुम a20 के मतलब क्या होगा बोलो तो a प्लस 19d। a प्लस 19d ये सब पता है ना तुम सबको। बताओ a21 के मतलब क्या होगा बोलो तो बाबू a प्लस 20d। ठीक है ना माइनस a7 के मतलब क्या होगा बोलो तो a प्लस
6D। लेकिन ऐसे लिख दो तो गलती हो जाएगा। हाँ। इसके आगे जो माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट दे देना बाबू। पता है। छोटी सी गलती के लिए जान चली जाता है, ठीक है ना मैथ में ये। तो ये सब पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखो बाबू a प्लस क्या होगा 20D होगा ना। a प्लस माइनस माइनस छोटी इक्वल टू, बोलो बाबू मार देता मार देंगे। प्लस माइनस गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा बोलो ना 12D इक्वल टू 84। तो D बराबर क्या होगा 84 बट्टा 12 बरसती 84। तो D का मान क्या आ गया बाबू 7 आ गया। तो यही होता है सारवंतर। सारवंतर का मतलब क्या होता है D। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा संख्या इतना इतना इतना, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बाबू 3 टर्म हम बताएं थे। देखो बाबू ए बी सी, तो ए बी सी ए पी में रहता है क्या होता है इसका दुगुना जो होता है ना, ये दोनों का योग होता है। ये बताए ना कंडीशन, इसकी करके भी दिखाए थे बेसिक वाला वीडियो में। तो जो नहीं देखे इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें लिंक लगा दिए हैं, ठीक है बाबू। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 2n माइनस 1 3n प्लस 2 और क्या है बाबू तथा, बोलो ना तथा 6n माइनस 1 a r e r in a p। अच्छा 6n है कि 6x है? n है बाबू। देखो 2n माइनस 1 3n प्लस 2 तथा 6n माइनस 1 r in a p, यानी a p में है, a p में है। इसलिए क्या होगा बाबू बीच वाला क्या कर देंगे डबल नहीं कर देंगे, बोलो ना बीच वाला डबल कर दिए ना। आइए दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अच्छा हाँ बोलो। ये दो कहाँ से ले आए आप? हाँ कॉमन लिए क्या? कॉमन नहीं, कंडीशन नहीं बताए थे, हाँ, भूल हाँ, गई हाँ। नहीं समझ में आया। आ तो गया। जब भी संख्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऐसे दिया हुआ एबीसी कुछ करके दिया होगा, हाँ। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। हाँ ठीक है। अब कैसे होता है इसको बताएं प्रोसेस। हाँ। अब इसको गुना कर दो तो 6n होगा प्लस 4 होगा। ये क्या होगा बाबू, इसको एक बार लिख दो, ऐसे लिख दिए है ना। 6n प्लस 4 इक्वल टू, ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा बाबू 8n होगा और माइनस 2 होगा ना। अब देखना है ये 4 है, ये माइनस में जाए तो प्लस में, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये घटेगा सॉरी जुड़ जाएगा, जुटेगा क्या होगा 6, ये क्या होगा 2n होगा ना। बोलो हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो n का मान क्या होगा 3। तो यही क्या हो गया बाबू इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम बता दें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस समझना है, ठीक है। a2 माइनस a1 करने मतलब 13 माइनस 7 क्या होगा बाबू 6 होगा। और n का मान कितना है 205। तो हमसे क्या पूछा कौन सा पद 205 है, पद मतलब n, हमसे क्या पूछा n, तो n बराबर वाट, n हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो n का मान कितना है 205 है, a का मान कितना है 7 है, n माइनस 1 गुने डी। तो d का मान कितना है बाबू, d का मान 6 है। तो 205 ये प्लस में गया तो माइनस में इक्वल टू n माइनस 1 गुने 6। ये घटेगा तो क्या होगा 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। n माइनस 1 गुने 6, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हाँ इक्वल टू, तो n माइनस 1 इक्वल टू 198। ये गुना में इधर गया तो बोलो रानी बनेगा तो मार देंगे, काटो 6 से, 18। तो n माइनस 1 बराबर 33। तो n बराबर क्या होगा 33 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो गया बाबू 34 हो गया। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। करा था ना एपी इतना का कौन सा पद 205 है, तो कोमा पद 205 होगा बाबू 34वां पद, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखना बाबू, ठीक है। 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट कितना है 81 का योगफल ज्ञात करें। योगफल मतलब होता है SN, हमको क्या निकालना है बाबू SN, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन। तो पहले देखो a का मान कितना है 5 है, और d का मान क्या होता है सेकंड में उसका जस्ट पहले घटता है, कितना होगा 4 होगा ना। ये किसका मान दे दे an का मान दे दे, कितना मान दे ले बाबू an का मान, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है SN इक्वल टू व्हाट। तो SN निकालने के लिए हमको n का जरूरत पड़ता है, किसका जरूरत पड़ता है n का। तो ये फार्मूला लगा पहले क्या निकालेंगे, ये फार्मूला लगा के पहले n निकालेंगे। तो देखो सूत्र
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था बाबू? फॉर्मूला। तो एन का मान कितना है? 81 है, इक्वल टू ए का मान कितना है? 5 है, एन माइनस 1 गुने डी। डी का मान कितना है बाबू? 4 है। तो 81 प्लस में गया तो माइनस में गुने 4। ये घटेगा तो क्या होगा बाबू? 11 में से 6 बचेगा, ये 7 हो जाएगा। एन माइनस 1 गुने 4। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। बोलो मरेगा तो गुना में भाग में जाएगा ना, मार देंगे दिमाग के। तो देखो 4 से काटो ना, 4 एकम 4 है, 4 नामा 36। तो n माइनस 1 बराबर 19 होगा बाबू। तो n बराबर क्या होगा? 19 प्लस 1। तो n का मान कितना निकल गया? बोलो ना 20। क्या निकल गया? 20। अब n बराबर निकालना, क्या निकालना है? तो यहाँ से रुको जरा, सबर करो। एन का 2 फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ देखो n का मान है तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लो, शॉर्टकट फॉर्मूला। तो क्या होगा? n बटा 2 इंटू a प्लस n। तो वो भी फॉर्मूला लगाएंगे ना, एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n बन जाएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सिंपल, क्या बहुत सिंपल हो जाता है क्या? n का मान कितना है? वो 20 है, 20 बटा 2 है। a का मान कितना है? 5 है। n का मान 81 है। बोलो मरते था मार देवे 10, जुड़ते था जोड़ देवे, जुड़ते था जोड़ देवे। तो क्या आ जाएगा? 860। तो ये क्या हो गया बाबू? एन बराबर 860। तो ये क्या हो गया बाबू? इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। पहले हम बनाए। ठीक है, स्टूडेंट हो किसका? बोला भैया का। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाजित है। अच्छा बोलो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। और कहाँ तक जाता है? 3 व 9 तक। ठीक है ना, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 7 से। तो ये तो 7 से लगेगा नहीं लगेगा। देखो इसमें 7 से भाग दो, 7 से क्या करो बाबू? भाग दो। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो एपी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बाबू? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 7 से लगा बाबू, 7 एक कम 7 है। उसको क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। तो कितना बचेगा? 3। नहीं लग रहा, फिर अगले डिजिट उतार देंगे। कितना है? 7 का कितना बार पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो? तो बाबू 4 बार, 7 28। उसके बाद इसे घटा देते हैं। तो कितना है? 2 है ना। तो हम अगर 2 कम करते, सॉरी कितना रहता तो लग जाता है, 5 रहता तो पूरा पूरी लग जाता, ये 2 कम रहता तो पूरा पूरी लग जाता। तो 2 कम करेंगे तो क्या 98 हो गया? क्या? तो 98 तो होगा नहीं, 3 अंकों वाली संख्या 3 ही होगा। तब आगे जाएंगे। ठीक ना, तो 2 आया, शेष कितना है बाबू? 2। कितना कमी, कितना आ जाता तो 7 से लग जाता। तो इसमें कितना जोड़ेंगे तब 7 आएगा? बोलो 5। कितना जोड़ेंगे तो 5 7 आएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 5। तो कहने मतलब ये 100 है, तो कितना कमी है बाबू इसमें? 105। ये क्या होना चाहिए? 105 होना चाहिए। ये 7 से अब लग जाएगा। ठीक है ना, तो आगे लिखना है संख्या, तो उसमें क्या करेंगे? शेष रहेगा ना, उसमें जितना कमी रहेगा उतना जोड़ देंगे। तो इसमें कितना कमी है? 7 में कितना कमी है बाबू? 5 का। तो इसीलिए 100 में 5 जोड़ दिए तो 105 हो गया। अब जितना भी 7 के अंतराल पर आएगा वो 7 से लगेगा। इसके बाद कितना होगा बाबू? 112 हुआ, 7 जोड़ेंगे तो फिर 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 119। फिर आगे फिर समझ गई? ठीक है ना, तो ये कितना होगा बाबू? 105 हो गया, 112 हो गया, 119 हो गया। आगे कहाँ तक जाएगा? ये तो होगा नहीं, इसमें भी भाग दो। इसमें क्या करेंगे बाबू? भाग देंगे 7 से। किताब का क्वेश्चन है। 7 एक कम 7 है, 2 बचा ना, नहीं लग रहा? अगले डिजिट उतारो। 7 4 8 9 28। बोलो उसके बाद फिर घटा देते हैं, कितना बचेगा बाबू? 1 नहीं लग रहा। नहीं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। फिर घटाएंगे कितना बचेगा? 5। तो हम इसको आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो 4 डिजिट वाला हो जाएगा, 3 अंक वाला चाहिए। तो जितना शेष है उसे घटा दो। तो एकरा में 4 घटा, सॉरी 5 घटाएंगे कितना बचेगा? इसमें 5 घटा दो। क्या करो बाबू? 4 9 फिर कहाँ तक जाएगा? 9 9 9 4। तो बोलो ये लिखने में कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमको कहा था 3 अंक वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाजित है। तो संख्या पूछा हमसे, n के मान पूछा। क्या पूछा? n के मान। पता है n होता है पदों की संख्या है, बताए थे बेसिक में। ठीक है, तो n का मान हमसे पूछ रहा। ठीक है, तो a का मान कितना है बाबू? बोलो ना। a का मान 105 और d का मान कितना पते है? अंतर जो होता है 12 5 7, जो अंतर है वही ना होगा d का मान। ठीक है ना, और n का मान कितना है? 994। हमसे n पूछ रहा, संख्याएं पूछ रहा, संख्याओं का योग नहीं पूछ रहा। यहाँ क्या कर रहा था? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाजित है, संख्याएं हमसे पूछ रहा। क्या पूछ रहा? n। तो सूत्र क्या था बाबू? n बराबर, सूत्र n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कम बोले दर्द करेगा ना तो आप। अरे चुप रहो ना, ठीक हो जाएगा। n का मान कितना है 994 है ना। a का मान कितना है 105। इसको बताने को छोड़ दूंगा बाबू, तब सही नहीं लगा ना। n माइनस 1 गुने d का मान कितना है 7 है, ठीक है ना। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में n माइनस 1 गुने 7। बोलो बाबू घटेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। तो 14 में से 5 घटी तो को बची बाबू 9, और 9 में से 0 घटी तो 8 बची, और 9 में से 1 घटी तो 8 बची। तो n माइनस 1 गुने 7। बोलो बाबू हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, ठीक है ना। अब गुना में तो कुछ मिल जाएगा रानी, भाग में। बोलो मरते था 7 से काटो, 7 से कम 7 थे, कितना बचा बाबू 1 ने बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 7 49। तो n माइनस 1 बराबर क्या हुआ 127। तो n बराबर क्या होगा 127 प्लस a। तो n के मान कितना हो गया बाबू 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित है बाबू कितना 128 होती है। क्या हो गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 10 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या करा, समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। तो पद हमसे पूछ रहा, पद क्या होता है, n का मान क्या होता है, पद होता है n का मान। तो देखो क्या, सबसे पहले a का मान क्या है बाबू 21, d क्या होता है उसका जस्ट प्रेस उसका पहले घटता है ना, तो -3 आएगा। an का मान कितना है -81, हमसे क्या पूछा बाबू n। तो सूत्र क्या होता है n बराबर, बोलो कौन बोलेगा, बोलो n बराबर सूत्र an बराबर a प्लस n minus 1 into d। चलो तीनों बोल दिया। n का मान कितना है -81, a का मान कितना है बाबू 21, यहाँ से बना ले रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बाबू -3 है, माइनस तो -81 प्लस में गया तो n माइनस 1 गुने -3। ये क्या होगा, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह को चिन्ह तब वो माइनस का, तो जोड़ेंगे तो 102 होगा ना, n माइनस 1 गुने -3। बोलो बाबू हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हाँ। गुना में कुछ मिल जाएगा बट्टा में, ठीक है कुछ मिल जाएगा बाबू बट्टा में। माइनस माइनस कट गया, 3 से काटो, 3 3 और 3 4 12। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 34। तो n बराबर क्या हो जाएगा 34 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो गया बुआ 35 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका आंसर होगा। सब पद -81 होगा, तो 35वां पद क्या हो जाएगा -81। ठीक है बाबू रह देते हैं, ठीक है ना, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।